हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट हो तो हो जाएं सावधान। नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आप आराम से बैठे हैं या किसी काम में व्यस्त हैं और अचानक से आपके हाथ या पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उस हिस्से पर किसी ने सुई चुभा दी हो, हल्का करंट सा दौड़ गया हो या फिर अजीब सी झुनझुनी और सिरहन महसूस होने लगी हो। यह अनुभव कई लोगों ने किया होगा और अक्सर यह परेशानी थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाती है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसे हल्के में लेकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर यह समस्या कभी कभी होती है तो चिंता की बात नहीं है, परंतु जब यही परेशानी बार बार होने लगे, जब हाथ पैर बिना किसी वजह के सुन्न पड़ने लगें, उनमें बार बार झंझनाहट या हल्का दर्द महसूस हो, तो यह संकेत है कि शरीर हमें किसी गहरी समस्या के बारे में सचेत करना चाहता है। यह केवल एक सामान्य समस्या नहीं, बल्कि कई बार किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की शुरुआती चेतावनी भी हो सकती है। आज की इस खास प्रस्तुति में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर हाथ पैर सुन्न होने के पीछे की असली वजह क्या होती है, कौन कौन से कारण सबसे ज़्यादा कॉमन हैं और कौन से घरेलू उपाय आपको राहत दिला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे एकदम सरल और आसान भाषा में समझेंगे, ताकि हर कोई इस जानकारी को अपनाकर अपनी सेहत का ध्यान रख सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर सुन्न पड़ना किसे कहते हैं। जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं लेकिन आपको पकड़ने का एहसास ही नहीं होता, या अचानक से उंगलियों, हथेलियों, तलवों या पैरों में झुनझुनी, सिहरन या चुभन जैसा अनुभव होने लगता है, तो यह साफ संकेत है कि वह हिस्सा सुन्न हो चुका है। अक्सर यह समस्या बिना किसी कारण के भी आ जाती है, और जैसे ही हम उस हिस्से को थोड़ा सा हिलाते हैं, डुलाते हैं या मालिश करते हैं, तो धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह परेशानी बार बार क्यों होती है। हमारे हाथों और पैरों में असंख्य नसें यानी नर्व्स होती हैं। इन नसों तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड सर्कुलेशन करता है। जब किसी कारण से खून का बहाव रुक जाता है या नसों पर दबाव बढ़ जाता है, तो उस हिस्से में झुनझुनी, जलन और सुन्नपन महसूस होने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण अक्सर देखने को मिलते हैं। यदि लंबे समय से हथेली, कलाई या उंगलियों में लगातार झुनझुनी, सिहरन या सुन्नपन हो रहा है, तो इसका कारण कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। यह समस्या तब होती है जब कलाई के बीच से गुजरने वाली नस पर दबाव बढ़ जाता है। यही नस हथेली, उंगलियों और बाजू तक जाती है। इस समस्या में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे पर सबसे ज़्यादा असर होता है। अच्छी बात यह है कि अगर इसे शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए तो यह आसानी से ठीक हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि काम करते समय बीच बीच में ब्रेक लिया जाए, कलाई और उंगलियों को आराम दिया जाए और कुछ साधारण व्यायाम किए जाएं, जैसे कलाई को दिन में 2-3 बार घड़ी की दिशा और उल्टी दिशा में घुमाना। इससे नसों पर दबाव कम होता है और झुनझुनी व सुन्नपन से राहत मिलती है। दोस्तों, शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है। जब शरीर में विटामिन B1, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसी ज़रूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं और सही ढंग से काम नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। इसके साथ साथ थकान, कमजोरी और आलस भी महसूस होने लगता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है संतुलित आहार। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवे, दूध और अनाज को अपने भोजन का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक भोजन से पोषण लेना हमेशा सर्वोत्तम माना गया है। कई बार हमारी आदतें भी समस्या को बढ़ावा देती हैं, जैसे बहुत टाइट कपड़े पहनना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना या फिजिकल एक्टिविटी की कमी। जो लोग घंटों तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, उनमें रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता और नसों पर दबाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि बार बार झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है।
अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है। कभी कभी यह समस्या सिर्फ साधारण कारणों से नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, जैसे थायराइड की समस्या, डायबिटीज़, ब्रेन स्ट्रोक या कोई नर्व डिसऑर्डर। अगर यह परेशानी बार बार और लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। खासकर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से चेकअप कराना बहुत उपयोगी हो सकता है। सही कारण का पता चलने के बाद सही इलाज मिल जाता है और समय रहते समस्या पर काबू पाया जा सकता है। अब बात करते हैं उन सरल और असरदार घरेलू उपायों की जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। अगर आपको बार बार हाथ पैर सुन्न होने की परेशानी रहती है तो सबसे पहले अपने शरीर को सक्रिय बनाइए। सुबह सुबह हल्का व्यायाम कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिन भर कुछ शारीरिक गतिविधि ज़रूर हो। इससे रक्त संचार बेहतर होगा और नसों पर दबाव कम पड़ेगा। नियमित रूप से हल्की मालिश करना भी बेहद फ़ायदेमंद है। सरसों का तेल या नारियल का तेल हल्का गुनगुना करके मालिश करने से रक्त प्रवाह तेज होता है और सुन्नपन दूर होता है। इसके अलावा गुनगुने पानी में हाथ पैर डुबोकर रखना भी आराम देता है। आहार में संतुलन बेहद ज़रूरी है। अपने खाने में हरी सब्जियां, फलों का सेवन, दूध, दही, बादाम, अखरोट और मूंगफली जैसी चीज़ें शामिल कीजिए। ये न केवल आपके शरीर को ज़रूरी पोषण देंगी बल्कि आपकी नसों को भी मजबूत बनाएंगी। साथ ही यह ध्यान रखिए कि आप लंबे समय तक लगातार एक ही मुद्रा में ना बैठे रहें। बीच बीच में उठकर टहलें, स्ट्रेच करें और शरीर को सक्रिय रखें। अगर यह परेशानी आपके शरीर के किसी एक हिस्से में बार बार होती है, जैसे सिर्फ हाथों में या पैरों में, तो सबसे पहला और आसान उपाय यह है कि आप रोज़ाना हल्के हाथों से मसाज करना अपनी आदत बना लें। जब भी रात को सोने जाएं, तो सोने से पहले लगभग 10 से 15 मिनट धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों के अच्छे से मालिश कीजिए। इस तरह की मसाज से पूरे शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो जाता है और जो मांसपेशियों की कमज़ोरी होती है वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी तो शरीर के अंगों का बार बार सुन्न होना भी काफ़ी हद तक घट जाएगा। अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है और कोई बड़ी मेडिकल कंडीशन नहीं है तो यह उपाय आपके लिए बेहद असरदार और लाभकारी साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं तो समय समय पर करवट बदलना और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। इससे नसों पर दबाव नहीं बनता और खून का बहाव संतुलित बना रहता है। अगर चाहें तो गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। यह बहुत जल्दी आराम देती हैं और नसों को रिलैक्स करती हैं। अगर यह समस्या काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है तो एक और बहुत आसान और सस्ता उपाय है। एक स्टील या पीतल के बर्तन में पानी उबाल लीजिए। जब वह अच्छे से उबल जाए तब उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक आपको आसानी से किसी भी किराने की दुकान या आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगा। अब इस पानी को इतना ठंडा कर लीजिए कि वह हल्का गुनगुना हो जाए और आपकी त्वचा इसे सह सके। फिर उस गुनगुने पानी में अपने हाथ पैर धीरे धीरे डाल दीजिए और खासकर उन हिस्सों को डुबाइए जहाँ बार बार झुनझुनी या सुन्नपन होता है। करीब 10 मिनट तक ऐसा करने से बहुत जल्दी आराम मिलता है और शरीर में रिलैक्सेशन महसूस होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करनी चाहिए वह है दालचीनी का सेवन। दालचीनी एक प्राकृतिक औषधि है जिसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रक्त प्रवाह को तेज करते हैं और शरीर को ऊर्जा से भर देते हैं। शोध में यह पाया गया है कि अगर हर दिन थोड़ी मात्रा में दालचीनी का सेवन किया जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है और कई बीमारियों से बचाव होता है। दालचीनी के सेवन से न केवल झुनझुनी और सुन्नपन कम होता है बल्कि कमर दर्द, जोड़ों का दर्द और घुटनों की समस्या भी धीरे धीरे घटने लगती है। दालचीनी लेने के 2 तरीके सबसे अच्छे माने जाते हैं। पहला तरीका है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ खाली पेट पी लिया जाए। दूसरा तरीका है कि आधा चम्मच दालचीनी पाउडर में 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाट लें और उसके बाद गुनगुना पानी पी लें।
दोनों ही तरीके प्रभावी हैं और धीरे धीरे शरीर को आराम पहुंचाते हैं। इसके अलावा 2 और खास औषधियाँ हैं जिनका जिक्र हर आयुर्वेदिक ग्रंथ में मिलता है। सौंठ यानी सूखी अदरक और हल्दी। इन दोनों का सेवन दूध के साथ करना बेहद लाभकारी है। इसके लिए आप रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध उबालें और उसमें 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। जब दूध हल्का सा गुनगुना रह जाए तो इसे धीरे धीरे पिएं। यह उपाय नसों को मजबूती देता है और ब्लड सर्कुलेशन को प्राकृतिक रूप से बेहतर करता है। ध्यान यह रखना चाहिए कि बाजार का रेडीमेड पाउडर ना लें, बल्कि घर पर ही अदरक और हल्दी को सुखाकर पाउडर बनाएं, क्योंकि घर का बना पाउडर ज़्यादा असरदार और सुरक्षित होता है। अगर रक्त प्रवाह को हमेशा बेहतर बनाए रखना है तो रोज़ाना थोड़ी वॉक ज़रूर करें। कुछ आसान योगासन जैसे पवन मुक्त आसन, भुजासन और ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। इससे शरीर लचीला होगा और खून का बहाव संतुलित रहेगा। इसके साथ ही समय समय पर सरसों का तेल या तिल का तेल लेकर हाथ पैर की हल्की मालिश करते रहिए। खाने की बात करें तो यह समस्या अक्सर पोषण की कमी से भी जुड़ी होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप रोज़ाना ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें विटामिन B1, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में हो। केला पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। पालक में भरपूर आयरन होता है और खजूर, किशमिश, तिल और गुड़ से बनी चीज़ें भी बेहद लाभकारी होती हैं। मौसमी फल जैसे संतरा, नाशपाती, खुबानी और पका हुआ अमरूद जरूर शामिल करें। सोयाबीन से बने उत्पाद जैसे टोफू और सोया चंक्स भी अच्छे विकल्प हैं। विटामिन B1 की कमी दूर करने के लिए आलू, गाजर, मूली और शकरकंद जैसे सब्जियों का सेवन करें। दूध, दही, मक्खन और पनीर जैसी डेयरी उत्पाद भी इसमें मदद करते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मछली और चिकन भी उपयोगी है, क्योंकि इनमें विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। हालांकि ध्यान रखें कि अधिक नॉनवेज से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाएं। मछली इसमें सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह लो फैट और हेल्दी होता है। किशमिश भी एक बेहतरीन उपाय है। रात को 1 मुट्ठी किशमिश पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उस पानी को खाली पेट पी लीजिए तथा भीगी हुई किशमिश खा लीजिए। लगातार 2 महीने तक ऐसा करने से शरीर की कई समस्याओं में सुधार देखने को मिलता है। खजूर, अनार, डार्क चॉकलेट और पका हुआ अमरूद भी शरीर को जरूरी पोषण देते हैं। लहसुन भी एक बेहद असरदार उपाय है। सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन काटकर 1 चम्मच शहद के साथ खा लीजिए। इससे नसें सक्रिय होंगी और रक्त प्रवाह अच्छा होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट सभी पोषण से भरपूर होते हैं। ध्यान यह रखें कि ड्राई फ्रूट्स के हमेशा 6 से 8 घंटे पानी में भिगोकर खाएं, ताकि वे आसानी से पचें और ज़्यादा फ़ायदा दें। याद रखिए, शरीर की लगभग हर बीमारी का सीधा संबंध हमारे खाने पीने और दिनचर्या से होता है। अगर हम अपने आहार और जीवन शैली पर ध्यान दें तो लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। यही छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न होने और झुनझुनी जैसी समस्याओं से राहत पाना संभव है। बस ज़रूरत है धैर्य की, नियमितता की और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की। यही आदतें आपको आने वाले समय में बड़ी बीमारियों से भी बचा सकती हैं और आपकी ज़िंदगी को स्वस्थ और सुखद बना सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ।